नमस्कार साथियों। आज की जो कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज की कहानी में हम सीखेंगे कि समाज में क्या ताकत होती है, क्योंकि जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है। जब तक वो समाज में रहता है तो अपना भी विकास करता रहता है, साथ साथ समाज में एक रोशनी, एक उल्लास, एक उत्साह फैलाता रहता है। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं समाज की ताकत। एक आदमी था जो हमेशा अपने समाज में सक्रिय रहता था। उसको सभी जानते थे, बड़ा मान सम्मान मिलता था। अचानक किसी कारणवश वह निष्क्रिय रहने लगा। मिलना जुलना बंद कर दिया उसने लोगों से, समाज से दूर होता चला गया। इस बात की खबर उसके समाज के मुखिया को हुई तो मुखिया ने सोचा, क्यों ना एक बार मैं उस व्यक्ति से मिल लूं और जानूं कि आखिर क्या परेशानी है कि वो समाज में आजकल आ क्यों नहीं रहा है। जाड़े की सर्द रात थी। मुखिया उसके घर पहुंचा। मुखिया ने देखा कि वो व्यक्ति आग जला के बैठा हुआ है और अकेले ही हाथ ताप रहा है। मुखिया उसके पास जाकर बैठ गया। दोनों आपस में कुछ बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ आग की लपटों को देख रहे थे। कुछ देर बाद मुखिया ने बिना कुछ बोले उन अंगारों में से एक लकड़ी जिसमें लौ उठ रही थी उसे उठाकर किनारे पर रख दिया और फिर शांत बैठ गया। मेजबान हर चीज को बड़े ध्यान से देख रहा था। लंबे समय से अकेला होने के कारण मन ही मन आनंदित भी हो रहा था कि वह आज अपने समाज के मुखिया के साथ बैठा है। लेकिन उसने देखा कि अलग की हुई लकड़ी की आग धीरे धीरे कम होती जा रही है। कुछ देर बाद आग बिल्कुल बुझ गई। उसमें कोई ताप नहीं बचा। उस लकड़ी से आग की चमक जल्द ही खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद मुखिया ने अलग हुई बेकार लकड़ी को उठाया और फिर से उस आग के बीच में रख दिया। वह लकड़ी फिर से सुलगकर लौ बनकर जलने लगी और चारों ओर रोशनी और ताप बिखेरने लगी। जब आदमी मुखिया को छोड़ने के लिए दरवाजे तक पहुंचा तो उसने मुखिया से कहा, मेरे घर आकर मुलाकात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बिना कुछ बात किए ही मुझे एक सुंदर पाठ पढ़ा दिया है कि अकेले व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता। समाज के साथ मिलने पर ही वह चमकता है और रोशनी बिखेरता है। समाज से अलग होते ही वह उस लकड़ी की भांति बुझ जाता है। तो मित्रों, समाज से ही हमारी पहचान बनती है, इसीलिए समाज हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। समाज में जुड़कर, समाज के साथ रहकर ही हम अपना विकास और समाज का चहुमुखी विकास कर सकते हैं। धन्यवाद। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करके बताएं।